हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल हेल्प एकेडमी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो गाइज, आज आप सीखेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसको 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, करके दिखा देता हूँ। 5 से भाग किया, कितना आया? 4। ये आपका आंसर। 1 सेकंड से भी कम समय लगा इसमें। आप मन मन में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 5 से इसको भाग दिया, 4, खत्म। तो चलिए आप इसको सीखते हैं कि मैंने किया कैसे इसको। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, किसी भी शून्य का निर्माण कौन करते हैं? 5 और 2 करते हैं। 5 और 2 करते हैं शून्य का निर्माण। ठीक है, एक शून्य है। इस ऐसे क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है कि गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। मतलब इसका कहने का क्या है कि इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसमें बाद में कितनी शून्य है, कितनी जीरो है उस नंबर में। तो आपको ये चीज़ निकालनी होती है। अब आप इसका बेसिक समझ रहे हैं, यहाँ से इस ट्रिक को फॉलो कैसे करेंगे मैं आपको ये बता रहा हूँ। 5 से ही भाग क्यों किया मैंने। आप जानते हैं किसी भी शून्य का निर्माण कौन कौन करते हैं? 5 और 2, इन दोनों के पेयर करते हैं। ठीक है, 5 और 2 का पेयर। अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ 5 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है, चलो आप बता सकते हैं इसमें से कि इसमें कितनी शून्य होगी। तो इसमें कितनी शून्य होगी? इसमें आपकी 2 शून्य होगी, 2 जीरो होगी। ठीक है, 2 जीरो होगी। आप देख सकते हैं, जैसे 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 2 का स्क्वायर कितना? 4। सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौक 20 हो जाएगा, और 12 चौक 48 और 2 50, 500। कितनी शून्य आई इसमें? 2। 2 आई, और मैंने यहाँ पे आपको 2 बता दिया था ऐसे ही। तो कैसे बताया है मैंने? मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब ये 5 और 2, इन दोनों के पेयर बनने चाहिए। और इसमें देखो, इसमें 3 5 है, इसमें 2, इसमें केवल क्या है? 2 की पावर 2 है, और यहाँ 5 की पावर 3 है। तो एक 5 ज़्यादा है। और आपको मैंने यहाँ पे बताया कि शून्य का निर्माण 5 और 2 करते हैं। तो इन दोनों की पावर समान होनी चाहिए। जब समान नहीं है तो जिसकी पावर कम है मैंने वो ले लिया। ठीक है, अब इस बात को यहाँ से समझेंगे, इस एग्जाम्पल के। ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है इधर। हम दोनों क्या करते हैं? पेन पेन निर्माता है, मतलब पेन बनाते हैं हम। ठीक है, तो मेरा काम क्या है? ये पेन आपके सामने रखा है, मेरा काम क्या है? इस पेन को बनाना पूरे को। और मेरे भाई का काम क्या है? इस पेन की कैप बनाना। तो आपको पता है, मार्केट में जब पेन आएगा तो विद कैप आएगा। तो मेरे पास जो है, मैंने ये मैं बता रहा हूँ कि कम क्यों लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ये ऐसे ऐसे अपने 10 पेन बना दिए, और मेरे भाई जो कैप बनाता है, ये क्या बनाता है? कैप बनाता है। इसके पास, इसने केवल 5 ही कैप बनाई अभी तक, और मैंने अपने ये 10 बना दिए। तो मार्केट में जब हमारा पेन जाएंगे, जो पेन की संख्या कितनी जाएगी मार्केट में? कैप लग के ही तो जाएगी ना। तो 5 बनाई इसने, तो 5 ही तो पेन जाएंगे मार्केट के अंदर। तो हमको ये जो ये ज़्यादा बने, इनसे तो कोई लेना देना नहीं है। डिपेंड तो यहाँ पे कर रहा है ना, डिपेंड यहाँ पे कर रहा है। तो आप इस चीज़ को अब यहाँ रिलेटेड करें कि जो ज़्यादा है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। इस चीज़ को यहाँ पे रिलेट करें। अब इसमें जानते हैं, ये सीरीज 1 से लेके 20 तक जा रही है, तो इसमें 2 बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे। ठीक है, 2 बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे, और इसमें 5। जब हमको तो कम से लेना देना है ना, ये 5 जितने भी होंगे और 2 जितने भी होंगे। अगर यहाँ पे मैं मानता हूँ, चलो 5 कितने हैं? 4 है, और यहाँ पे इसमें 2 कितने हैं? 10 है, मैंने मान लिया। तो इस 2 के लिए ये 4 तो इसके साथ चला जाएगा, चलो 4 तो पेयर बना लेंगे। पर जो बाकी के 2 6 बचे हैं, 2 की पावर जो बाकी की 6 बची है, उसका पेयर किसके साथ बनेगा? किसी के भी साथ नहीं बन पाएगा ना। तो इसलिए हमको ज़्यादा से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम 5 लेते हैं कि 5 कम होता है सीरीज में। ऐसी सीरीज में 5 क्या है? कम है, और 2 बहुत ज़्यादा है।
तो इसलिए 5 से भाग किया, मैंने देखा कि इसमें 20 में कितने 5 है, 4 5 है। तो जो संख्या इनकी गुणा करके आएगी 1 2 3 ऐसे मल्टीप्लाई में जब जाएंगे, 1 की मल्टीप्लाई 2 में, 2 ही कम 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, ऐसे जब मल्टीप्लाई होती जाएगी तो उसमें अंत में जो संख्या आएगी उसमें कितने शून्य होंगे, आपके 4 शून्य होंगे। तो ये चीज़ समझ में आई होगी आपके, यहाँ से कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये सम संख्या वाला क्वेश्चन है। 2 4 6 8 ऐसे मल्टीप्लाई करते रहना और कहाँ तक, 30 तक जाना। तो आपको क्या करना है, इसमें पद निकाल लेना, कितने सम पद है 30 तक। अगर मैं 1 से लूँ 30 तक कितने पद है सम के, 15, और 15 ही विषम के हैं। तो आपको इन सम पदों को क्या करना, 5 से केवल भाग कर देना। कितना आएगा, 3। तो आपकी जो इसमें शून्य आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। अगर कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि इसमें 5 तो है ही नहीं, ठीक है, ये तो सम सीरीज है, इसमें 5 कहाँ से आएगा। तो आप एक बात को देखो, इससे अगला नंबर क्या होगा, 10, और 10 में क्या है, 2 5 है। तो आप इस बात को माइंड में रखें कि जो हमारी क्रमागत सीरीज होती है या विषम सीरीज होती है, इसमें क्या होता है कि दो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और हमको क्या लेना, ज़्यादा से हमको कोई मतलब नहीं है, हम 5 से अपना काम चला लेंगे क्योंकि 5 इनमें कम है, ठीक है। और हमको तो पता है ना कि 5 की पावर और 2 की पावर हमको समान चाहिए, तभी तो पेयर बनेगा ना। जब पेयर बनेगा तभी 10 बनेगा, 5 और 2 का पेयर बनेगा तभी तो 10 बनेगा ना, और एक जीरो आपको यहाँ से मिलेगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया है कि 2 से सीरीज स्टार्ट हुई है और कहाँ तक गई है, 500 तक गई है। तो अगर आपको ऐसे पद निकालने हो ना, इसमें क्या करना होता है, पद निकालने होते हैं कि 500 तक। आप 250 मैंने इसमें बता दिया समय, और 250 ही क्या है, विषम है। अब सम मैंने कैसे बता दिया कि ये 250 है, क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या, जो सबसे छोटी सम संख्या होती है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 250 ही होंगे, यह सिंपल सी बात है। आप निकाल भी सकते हो, वैसे इसको फार्मूला इसका मैंने बता रखा है कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब क्या करना होता है, इसको जो 250 आपका सम आया, इसको आप सिंपल 5 से भाग दो, कितना आया, 50। तो 250 में कितने 5 है, 50। फिर इस 50 को 5 से भाग दो, कितना आया, 10। फिर इस 10 में कितने 5 हैं, 2। तो इनको सिंपल आप जोड़ लो, तो 50 और 10 60, 60 और 2 कितने, 62। तो ये आपका आंसर होगा। तो 2 से 2 4 6 ऐसे जब आप इनकी मल्टीप्लाई करते जाओगे, 500 तक करोगे, 500 संख्याओं तक करोगे, तो अंत में कितनी जीरो आएगी, तो उसमें 62 जीरो आएगी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विषम सीरीज का क्वेश्चन है, विषम सीरीज का क्वेश्चन है, और आप ये देखो ये कहाँ तक जा रहा है, 99 तक जा रहा है। तो 1 से 1 3 5 7 9, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, पर इसमें 2 तो कहीं भी नहीं आएगा, केवल 5 5 आ रहा। तो ऐसे में क्या होगा, शून्य क्या होगी, जीरो होगी इसमें। ये आपका आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन को देखो, ये जो है स्क्वायर में सीरीज है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर कहाँ तक गया है, 30 तक गया है। तो आपको क्या करना होता है, आप थोड़ी देर के लिए इस स्क्वायर को भूल जाओ, ठीक है। आप क्या मानो, सिर्फ ये सीरीज जो है 1 2 3 ऐसे 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 कहाँ तक गई है, 30 तक गई है। हम क्या कर रहे थे, इस बाद वाले को ले रहे थे और 5 से भाग कर रहे थे। तो आपने जब 5 से इसमें 6, जो आपका ये 30 है, 30 में कितने 5 है, 6 5 है। 6 में कितने 5 है, 1 5 है। आप इसको जोड़ लो, कितना आएगा, 7। अब जितनी भी पावर हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, कुछ भी हो, मतलब ठीक है, आपको सिंपल इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना उसी पावर का। तो यहाँ पे 2 पावर है, 2 की आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया आपका, 14 आंसर। तो ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
इसमें ही मैंने क्यूब वाला क्वेश्चन भी लिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन और है आपके सामने ये स्क्वायर सीरीज में ही। तो आपको क्या करना, मैंने आपको बताया जब भी स्क्वायर सीरीज में ऐसा क्वेश्चन आए आपको क्या करना, स्क्वायर को भूल जाना थोड़ी देर, कोई भी पावर हो उसको भूल जाओ थोड़ी देर। 1 2 ऐसे ऐसे कहाँ तक जा रही है, ये 100 तक जा रही है। तो आप क्या कर रहे थे, सिंपल बाद वाली संख्या को 5 से भाग दे रहे थे। अब इस 100 में कितने 5 है, 20 5 है। फिर 20 में कितने 5 है, 4 5 है। अब 4 में तो कितने भी 5 नहीं है, 4 में तो है ही नहीं, ठीक है। आपको इसको जोड़ लेना, कितना आया, 20 + 4 कितना आपका 24 आ गया आपका। आपको क्या करना, इस 24 में जितनी भी पावर हो, मतलब जो भी पावर हो, स्क्वायर हो क्यूब हो कुछ भी हो, ठीक है, आपको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी। तो 24 दिया कितना आ जाएगा आपका 72, सॉरी ये तो स्क्वायर है ना। तो 24 दूनी कितना आ जाएगा आपका 48। तो ऑप्शन ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे 48 होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए आप, मैंने आपको बताया कि पावर कितनी भी है आपको थोड़ी देर के लिए भूल जाना। आपको सिंपल क्या करना, 1 2 × 3 ऐसे ऐसे कहाँ तक, 300 तक। आपको ये 300 लेना है, इसको 5 से भाग देनी। 300 में कितने 5 है, तो 60 5 है, ये कट जाएगा। इस 60 में कितने 5 है आपके, 12 5 है। इस 12 में भी कितने 5 है, भाग कर दो, 2 5 है। आपको इसको जोड़ देना, तो 60 और 12 72, 72 2 कितना आ गया आपका 74, प्लस प्लस कितना है आपका 74। अब मैंने बताया कि जितनी भी पावर है उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो बस। तो यहाँ पे कर दो आप, 3 चौक 12, 12 का 2 का हासिल लगा 1, 3 सते 21, 21 और 1 आएगा आपका 22। तो 222 शून्य होगी इसमें अंत में। तो ए ऑप्शन आपका आंसर। तो गाइज आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।